समाचार से मनोज मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में पहुंचा रहता है यह दिखाने के लिए हमारे गोरखपुर जिला में चिल्लू पार क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ, हर जगह देखेंगे, हर जगह पाएंगे जहां पर उचित खबरें होंगी। मैं नरहरपुर स्टेट में पहुंचा हुआ हूं, जो बड़हलगंज ब्लॉक में पड़ता है, चिल्लू पार क्षेत्र में पड़ता है, जहां पर यहाँ पर एक किला बनेगा हरि प्रसाद मल का, जो यहाँ पे भाजपा के भी लोग हैं जो निरंतर क्षेत्र में बने रहते हैं, समाज सेवी, भाजपा मंडल अध्यक्ष। क्योंकि मुझे पता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये भी नहीं जानकारी थी कि यहाँ पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे झूठ बोलना आदत नहीं है और मेरी फितरत में नहीं है। जो मैं जानता हूँ वही बताता हूँ, जो मैं नहीं जानता हूँ नहीं बताता हूँ, लोगों के द्वारा जानने की मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि यहाँ के बारे में कुछ बताएं, जो कि किसी को नॉलेज है कि नहीं है, आपके द्वारा, हमारे डाबरा समाचार के द्वारा लोगों को पता चले। सर पहले अपना नाम बताइए। मैं सुनील सिंह, भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष हूँ जी। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को मैं हृदय के गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भाई मनोज मिश्रा जी, आप क्षेत्र में निरंतर सच्चाई उजागर करने के लिए लगे रहते हैं। आपको हृदय के गहराइयों से आपके टीम के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर यहाँ के बारे में कुछ बताइए, ताकि मैं अपने डाबरा समाचार के माध्यम से मैं दिखा सकूं लोगों को कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। यहाँ जैसा कि हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा बहुत पहले सन 1857 के आसपास, बंद कर माइक, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ बीच में। राजा हरिप्रसाद मल, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, कुछ मीडिया कर्मी को अच्छा नहीं लगता है जब यह डाबरा समाचार ये क्षेत्र में धरातल पे उतरता है, तो मैं कहूंगा बाकी मीडिया बंधु से मेरा निवेदन है कि मुझे डिस्टर्ब ना करें। मैं जो सच्चाई और पारदर्शिता को दिखा रहा हूं मुझे दिखाने दें। सर अपना बताइए, क्या जानना चाहते हैं यहाँ के बारे में? सर यहाँ के बारे में, जो एक किला के बारे में बाकी लोग बता रहे थे, पता नहीं उनको जानकारी थी कि नहीं थी, वो तो अलग की बात है। आप यहाँ के निवासी हैं, इसके बारे में कुछ मार्गदर्शक करिए जो हमारे डाबरा समाचार के माध्यम से लोग जानें। यहाँ राजा हरिप्रसाद मल के ध्वस्त किले पे हम लोग खड़े हैं। यह किला बहुत ही 7 अंगने का बहुत बड़ा किला था, जो जब अंग्रेज यहाँ दोरी घाट उस पार से जब राजा साहब को कहे आप स्वाधीनता स्वीकार करिए, राजा साहब स्वाधीनता न स्वीकार करते हुए वो लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए। लड़ाई लड़ते हुए राजा हरिप्रसाद मल शहीद हुए। उसके बाद यह किला का 1/5वां हिस्सा लगभग बचा है, जैसा पूर्वज बताते हैं, बाकी नदी में विलीन हो गया। और अंग्रेज़ों द्वारा उधर से तोप गोलों से यहाँ किले पे वार किया गया, जिससे किला ध्वस्त होकर नदी में विलीन हो गया। बाकी इसी संदर्भ में हमारी सरकार ने इस किले के ध्वस्त किले को सुध लेते हुए राजा हरिप्रसाद मल के किले को पुनः यहाँ जीर्णोद्वार व पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोग क्षेत्रवासी, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, मैं स्वयं बीजेपी मंडल अध्यक्ष नरहरपुर स्टेट, कई बार पत्रक दे करके हम लोग अनुरोध किए, जिस पे मुख्यमंत्री जी महाराज जी संज्ञान में लेते हैं और उसके बाद यहाँ घोषणा करते हैं कि यह राजा हरिप्रसाद महल का किला फिर से इसको पर्यटक स्थल के रूप में बनाया जाए, ताकि यहाँ पर्यटक स्थल आए और शहीद राजा हरिप्रसाद महल किले का सुंदरीकरण हो, जो कि आज यहाँ के क्षेत्रीय विधायक चिल्लू पार श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा आज शिलान्यास होना है। बस जी धन्यवाद। मैं कहूँगा प्रदीप जी से हमारे साथ हैं, जो कि जो पुराना किला है इसको मैं दिखाऊं। आप निरंतर बने रहिए डाबरा समाचार के माध्यम से, यह मैं पारदर्शिता दिखाता हूं। जो यहाँ पर किला है वो काफ़ी पुराना है, जो हमें याद भी नहीं होगा, क्योंकि मेरी उम्र लगभग 40 साल है। मैं आज तक मुझे इस किले के बारे में नहीं पता था, और मैं बताना चाहूँगा, अभी इनके द्वारा यह बताया गया है, भाजपा
के लोगों के द्वारा यहाँ पर जब बताया गया योगी आदित्यनाथ को, तो उन्होंने इस किले के लिए, जीर्णोद्धार के लिए माननीय राजेश तिवारी जी को नियुक्त किया है और वो कुछ ही पलों में यहाँ पहुँच करके उसका उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पर इन लोगों के द्वारा बताया गया है यहाँ पर्यटक स्थल बनेगा। नरहरपुर स्टेट एक जाना जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे गोरखपुर जिला में, पूरे भारत देश में। बने रहिए निरंतर मनु मिश्रा के साथ ऐसे ऐसे खबरों के साथ। ओम मनस्पति शोधगंधो गंधोत्तम आगम देवानां धूपोहम प्रेगतामि धूपोमाग्रामि धूपम दश्यामि। ओम नाभ्याय श्रीरंतरिक्षः धर्मसे शोधप्रधान तथा लोका कल्पन्यं नैवेद्यं निर्यामि काण्डात् काण्डात् पुहन्ते परुखा पुष्पति एवं देवे पतनु सहस्रेण शतेन च। कपूर जलवा दो। ठीक कंडीशन में चारों तरफ से चढ़ा दो। चारों तरफ से चढ़ा दो। पूरा चढ़ाइए, सब चला जाएगा, नहीं हुआ ना। हाँ हाँ चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायत वायुष्य प्राणायुष मुखादि अग्नि जायतः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम एकाक्षाय मंगलाय स्तनो। धरती मैया की जय, कोट की देई की जय, अच्छा सुनिए, की जय, शंकर भगवान की जय। एक कोट की देवी हैं, कोट की देवी, जो जैसे राय साहब की स्वागत बन रहा है, तो जब वो विधायक जी, नवरात्र का आज पहला दिन है, यहाँ पर शुरुआत करने का कुछ अपना उद्देश्य बताएं। देखिए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जेल में एक किताब लिखी थी। उसकी एक लाइन है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो जिन लोगों की वजह से हम आज़ाद हुए, जिन्होंने अपनी जमीन जायदाद स्वाभिमान मान सब कुछ अपना दांव पर लगाकर और देश को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाला, हम पीढ़ियों का ये कर्तव्य बनता है कि अपने पूर्वजों को याद रखें, चाहे जैसे करें। जब से मोदी जी की और योगी जी की सरकार आई है, ऐसे सभी शहीद स्थलों को, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गांवों को वो तलाश रही हैं और ये कह रही हैं कि ये हमारे लिए किसी भी धर्म स्थान से कम नहीं है, जहां देश की आज़ादी दिलाने वाले लोग शहीद हुए या जन्म लिए। उस क्रम में सन 1857 में ये जहां हम लोग खड़े हैं, सन 1857 के प्रथम क्रांति में राजा हरिप्रसाद मल्ल जी ने अपना बलिदान दिया था। उनके हजारों सैनिक शहीद हुए थे, पूरा परिवार उनका बलिदान हुआ था। और उस स्थल को 100 साल बाद जब भारत की आज़ादी मिली, उसके बाद हम लोगों को ये उम्मीद थी, हमारे पूर्वजों को उम्मीद रही होगी कि ये स्थल भी, इसको अन्य स्थलों की तरह से व्यवस्थित किया जाएगा। लेकिन आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी ये चीज़ें नहीं हो पाई थी। धन्यवाद दूंगा आप सबके चैनल के माध्यम से जिल्लू पार की जनता की तरफ से पूज्य योगी जी महाराज को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि हम लोगों की, जनता की और हम लोगों की मांग को उन्होंने स्वीकार किया और आज़ादी के घटना के 150 साल बाद एक उपेक्षित शहीद स्थल, एक ऐसा स्थल जिसको क्रांति की मशाल जहां से जली थी, उस स्थल को उन्होंने स्मारक बनाने की घोषणा किया। 4 करोड़ 10 लाख रुपए उन्होंने जो है यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के जरिए यहाँ निर्माण के लिए भेजा है और आज उसी का इसका शिलान्यास योगी जी महाराज ने गोरखपुर के कार्यक्रम में कर दिया था। आज विधिवत नवरात्र के पहले दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। नारियल फोड़ करके राजा साहब के वंशज, शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल के जो वंशज हैं, बहु अतुल सिंह जी और उनके सुपुत्र जी, उन लोगों ने नारियल फोड़ करके और आज यहाँ कार्यक्रम का शुरुआत किया। हम लोग भी इस
इस शहीद स्मारक के निर्माण के कार्य के साक्षी बने हैं। यह एक यहाँ पे चारों ओर से जो है इसकी चारदीवारी होगी, पाथवे बनेंगे, गार्डन बनेगा, लाइटिंग होगी, सार्वजनिक सुविधा शौचालय जैसी चीज़ें भी होंगी, जन सुविधा केंद्र भी बनेगा। यहाँ पर स्नान करने के लिए घाट भी बनेगा, स्नानार्थी भी स्नान करेंगे मां सरयू नदी में। राजा साहब का एक भव्य स्टैचू यहाँ पर भी बनाया जाएगा। राजा साहब के उस शहादत को याद करने के लिए और नई पीढ़ी को बताने के लिए वो सब कुछ उनकी कहानी को यहाँ लिखा जाएगा। एक पुस्तक भी आ रही है, नाट्य पुस्तक, जो स्कूलों में चलाने के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे। तो राजा साहब के बारे में गांव-गांव के स्कूलों में बच्चों में वो किताबें भी पढ़ाई जाएंगी, वो भी यहाँ रखा रहेगा ताकि लोग आएंगे तो राजा साहब के बारे में जान सकेंगे। ये एक चीज़ यहाँ बनने जा रही है। अभी प्रथम चरण में नदी की तरफ कटाव न हो, किला का जो ये अवशेष के किले का पीछे देख रहे हैं आप, इसको भी हम लोग संरक्षित करेंगे ताकि इतना ही थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी तो कुछ है नहीं, लेकिन इसको भी हम लोग संरक्षित करेंगे ताकि लोग राजा साहब के समय की इस दीवार को भी देख सकें, स्पर्श कर सकें, राजा साहब को नमन कर सकें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी है। फिर रिटर्निंग दीवार नदी के किनारे बनेगी ताकि कटाव ना हो। फिर भविष्य और स्नान घाट भी बनना है। तो ये 1 साल का समय दिया गया है। 1 साल में विभाग इसको बना करके हम लोगों को सौंपेगा और फिर हम लोग इसका एक भव्य उद्घाटन कराएंगे। कोशिश करेंगे कि पूज्य महाराज जी अपने कर कमलों से इसका करें, क्योंकि उन राजा साहब के सैनिक छावनी तक जहाँ मुक्तिपथ बना हुआ है, वहाँ तक आने वाले मार्ग का नामकरण भी राजा हरिप्रसाद मल्ल मार्ग जब उत्तराधिकारी थे गोरक्षपीठ के महाराज जी, तब उन्होंने किया था। जहाँ राजा साहब की सैनिक छावनी हुआ करती थी, जहाँ हजारों सैनिक शहीद हुए थे, वहीं पे आज मुक्तिपथ बना हुआ है और वो एक पर्यटक स्थल, एक स्मारक बन चुका है। जहाँ राजा साहब के घोड़े अस्तबल हुआ करते थे, वहीं पे आज मुक्तिपथ बना हुआ है और वो एक पर्यटक स्थल, एक स्मारक बन चुका है। जहाँ राजा साहब के घोड़े अस्तबल हुआ करते थे, वहाँ पे आज जो है भव्य थाना भवन बन के तैयार है। जहाँ पे राजा साहब की कचहरी हुआ करती थी, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं जूनियर हाई स्कूल का, उसको भी प्रोजेक्ट को वो भी पूरा कुछ बिल्डिंग उसकी जर्जर हो गई है, हम लोगों ने उसको ध्वस्त कराया है और वहाँ नई बिल्डिंग के भी प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है कि वहाँ वह भी बन करके भव्य रूप से तैयार हो। तो ये हमारे जो विकास के काम भी हों, गांव-गांव सड़कें बने, गांव-गांव जो है वो बिजली जाए, गांव-गांव में नाली बने और उद्योग धंधे लगे ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले और हमारे क्षेत्र के ऐसे स्वतंत्रता संग्राम और शहादत दिए लोगों के स्थलों को भी संरक्षित किया जाए। विकास भी और विरासत भी, जो मोदी और योगी सरकार के जो एजेंडा है, उस पे चिल्लू पार पूरी तरीके से खरा उतरने की तरफ बढ़ चुका है। हम विकास भी कर रहे हैं चिल्लू पार में और हम विरासत को भी संभाल रहे हैं। धन्यवाद। मुक्ति पथ वाले बाबा चिल्लू पार के विधायक वासी, आप सभी आपका दिल के गहराइयों से हम सभी लोग बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। साथ में आपके साथ आए हुए पड़हलगंज नगर के चेयरमैन प्रतिनिधि श्री महेश उमर जी भी मंच पे उपस्थित हैं। इसके अलावा श्री अतुल सिंह जी मंच के ऊपर उपस्थित हैं। साथ में हमारे पिता तुल्य प्रदुमन तिवारी जी भी मंच के ऊपर उपस्थित हैं और आप सभी लोगों के साथ जितने भी लोग इस गांव के सम्मानित व्यक्ति यहाँ पे हैं, चाचा दादा उधर हमारे और सभी हमारे साथी, इतना ही बस कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि ये जो काम श्री राजा हरिश्चंद्र मल जी के याद में जो स्मारक इस नरहरपुर ग्राम सभा में जो बनने जा रहा है, हम सभी ग्रामवासी और मैं खास तौर से आलोक गुप्ता, जो इस गांव के लोगों ने सिर्फ बेटा ही नहीं मुझे चुना है बल्कि जिला पंचायत सदस्य भी इस गांव का मुझे चुनने का काम किया है। तो जिला पंचायत के हैसियत से इस गांव का ग्राम सभा के इस गांव के बेटा होने के हैसियत से इतना ही कहना चाहता हूं कि जो योजना अभी हमारे विधायक जी के द्वारा हम सभी लोगों को सुनने को मिला है, एक दिन वो समय आएगा जब यहाँ से जहाज जाएगी, एक समय आएगा जब यहाँ पे स्टीमर चलेगी, एक समय आएगा जब इस राम जानकी मार्ग से तमाम हजारों लाखों की संख्या में घूमने फिरने वाले लोग आते जाते रहेंगे। तो
वो दिन बहुत दूर नहीं है। इस पूरे विश्व में नरहरपुर के नाम को पूरे विश्व में जाना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है कि जिस पे ध्यान आज तक की किसी भी सरकार ने नहीं दिया। यहाँ इस क्षेत्र में तमाम आज के पहले भी विधायक मंत्री हुआ करते थे और रहे हैं, किसी ने भी इस काम को ध्यान नहीं दिया। इतने बड़े कुर्बानी देने वाले हमारे राजा साहब, राजा हरिश्चंद्र मल जी, जिनकी ये कुटिया वीरान सी पड़ी हुई थी, और आज हमारे विधायक जी के कर कमलों द्वारा इनके संघर्ष का नतीजा ये सामने निकल कर आया कि सुंदर, शानदार और जानदार न केवल आपका स्मारक यहाँ बनने जा रहा है, बल्कि आने वाले समय में जो योजना अभी मैं सुन रहा था, इस योजना के तहत कभी कटान भी इस गांव का नहीं होगा, चाहे कितना भी पानी पूर्ण हो जाए। जैसे मुक्ति पथ आज के डेट में अमर नहीं बल्कि और अमर होता जा रहा है, उसी तरीके से राजा साहब का जब स्मारक बनेगा तो ये नरहरपुर गांव अमर नहीं बल्कि सदियों सदियों के लिए अमर हो जाएगा और कोई भी कटान इस गांव के ऊपर हावी नहीं हो पाएगा।